हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बलाय भागे सचिदानंद रूपाय विष्णुपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सचिदानंद भगवान को हम चरणों में निवेदित है, दंडवत करते हैं। जो निर्गुण निराकार साकार भक्तों के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, नारायण के हम शरण हैं और भगवत कथा में हम अपने को अर्पण करते हैं, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध हो। अब जो है हम 9 स्कंद के 5वें अध्याय की पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति है। ऐसा है कि अमरीश जी पर दुर्वासा जी ने क्रोध किया था, और क्रोध इसलिए किया था कि अमरीश जी एकादशी के व्रत की पारण करना था, द्वादशी नहीं, और दुर्वासा जी संजोग से उन्हें मिल गए तो उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। तो भोजन के लिए जब निमंत्रित कर दिया तो गए, तो स्नान करने में जो ध्यान लगे तो थोड़ी देरी हो गई। उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया, कहा महाराज मैं क्या करूं, इधर ऋषि का अपमान होगा और इधर व्रत टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा शायद राम भगवान के स्नान करके और जो चंद्रोदक है उसको ले लेंगे, ये पारण है भी अपारण नहीं भी है। उन्होंने यही किया। अब जिनके चेहरा पर शिकन नहीं देखा दुर्वासा जी क्रोध में आ गए। अब जटा तोड़ के फेंके और कृतिका जा करके राक्षस उनको मारने के लिए, लेकिन वो सत्य पर थे इसलिए वो पीछे पाँव नहीं हटाए। और भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं कि पहले से सुदर्शन चित्त नियुक्त कर देते हैं कि जिसमें उसका कोई आसुरी प्रवृत्ति अज्ञान वासना, क्योंकि तो आसुरी प्रवृत्ति हो गया ना क्रोध, तो उनका कोई नष्ट न करे, विकार न, उसमें विघ्न न डाले। जैसे वो चले तो सुदर्शन चक्र जी रक्षा में थे, तो इन्होंने क्या किया कि कटका के मार के दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अभा निराश जी मंत्रासा जी में दुर्वासा जी के बारे में कहा गया, जिनमें निराश हुए ऋषि दुर्वासा। सब जगह घूम कर गए, ब्रह्मा विष्णु सब जगह। जब विष्णु भगवान विष्णु भगवान के हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में कुछ, हम तो भक्त के बस में हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे। आप जिनकी अपराध किया है उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी अपराध को क्षमा करेंगे, और कहीं कोई रास्ता नहीं। तो दुर्वासा जी आए यहाँ, जैसे ही चरण में गिरा तो साल भर तक रह गए इसी खड़े। ऋषि की आशा में हमारे चलते इनको इतना कष्ट हुआ। जब आए तो इन्होंने गिरने नहीं दिया। साधु पुरुष ने गृहस्थ रहने से क्या होगा, उन्हें से पवित्र थे। तब उन्होंने जब प्रार्थना किया सुदर्शन भगवान के महाराज शांत हो जाए, शांत हो गए, तब फिर उनकी भोजन कराए। यही कथा की इसमें आगे रहस्य जो विस्तार से हम आपको कहें। श्री शुकवाच एवं भागवत अदृष्टो दुर्वास चक्रतापिता अम्बरीशम उपामृत्य उत्पादो दुखितो अग्रहीतम तस्य सदयो मन
मनम वीक्षये पादः स्पर्श विलज्जितः अतवीतं तद्धरेर शस्त्रं कृत्या पीडितभीषम् अमृषवाच तुम अग्नि भगवान सूर्य तुम सोमः ज्योति सामुपते तुम अपश्य तुम क्षिति व्योम वायुमंत्र इंद्रियाणि च। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए, यानी पकड़ रहे थे। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम सामर्थ्य सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। ऐसे भी देखते हैं, जो प्राणी अपराधी प्रवृत्ति का होता है, तो अपराधी प्रवृत्ति के सामने तो कोई न अग्नि है न चक्र है, कुछ है, लेकिन अपने आप में कैसे जलते रहता है। तो ये अपराधी प्रवृत्ति वाले प्राणी जो है वो अपने आप में ताप में जलता है, वो सुदर्शन चक्र के ही ताप है। क्योंकि जैसे ही एक अम्बरीश जी नहीं, किसी भी आत्मा को, निर्दोष को सताने के बाद सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग जाते हैं। वो प्राणी जो है उसी चैन नहीं मिलती। सावधान रहिए इस बात से। भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्रह्मन की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्यवाणी है। आप ही समस्त युगों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा की श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाव, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोक के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग से के समान है और आपके कर्म अद्भुत। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र जी की प्रार्थना कर रहे हैं। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश हो जाता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कारणात्मक संसार आप ही का स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते, उस समय युद्ध भूमि में
उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबका प्रहार सा लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया है, तो यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अत्यंत अपना आराध्य देव समझते हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एक मात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र के आग से मुक्त हो गए, तब उनका चित्त स्वस्थ हो गया। तब वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन है, आज मैं भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। यही साधु पुरुष में है। बूंद अगाध सहे गिर कैसे, अखल के वचन संत सा जैसे। संत सदैव, संत की स्वभाव है, वो किसी भी शरीर में पाया जा सकता है। और संत सदैव परमार्थी होते हैं। संत जगत की कल्याण चाहते हैं। वो तो सब में ब्रह्म को देखते हैं। तो ब्रह्म के उन्हें किससे विरोध करे। वो बड़ छोट कहत बड़ दोषु, वो किसी से नहीं। अपराध करने वाले पर भी समझते कि हमारा कोई प्रारब्ध होगा, इसीलिए वह किसी को किसी प्रकार के दोष नहीं देते। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिसका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। ओहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। संत में यही होता है कि अगर अहंकार में उनसे भूल हो भी जाए तो तुरंत पश्चाताप करते। पश्चाताप जो है ना, सारे संताप को नाश कर देता है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने हमें मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। ओहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे।
जब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया, राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग सब प्रकार के भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। तब उन्होंने आदर से कहा, राजन अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाला आतिथ्य में अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम गुणमयी कृति का संकीर्तन करती रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इस दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपनी समस्त कर्मों के द्वारा ही वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरज के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित महाराज, अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है और भगवान का भक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे अम्बरीश चरित्र नाम 5वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु।